राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीना अपराधलुक्खै क्षिप्तश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आकाशादीर गुण जेन पर पर भूते दुई तीन गणने बाड़े पंच पृथ्वीते। हम लोग आलोचना किया था। आकाश का गुण शब्द, बातास का गुण शब्द स्पर्श, तेज का गुण शब्द स्पर्श रूप, रस अर्थात जल का गुण शब्द स्पर्श रूप रस, पृथ्वी का गुण शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो हर एक में एक से एक ज्यादा थोड़ा, इसका दो गुण है आकाश का, एक गुण शब्द, और बातास का दो गुण शब्द स्पर्श। तेज का तीन गुण शब्द स्पर्श रूप, रस का जल का चार गुण शब्द स्पर्श रूप रस, और पृथ्वी का पांच गुण शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो एक एक बढ़ता है, पांच हो गया पृथ्वी में। इसी माफिक परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति यही प्रेमा हुई थी। यही प्रेम मतलब मधुर प्रेम। शांत प्रेम में कृष्ण निष्ठा भोगत त्याग, दास्य में ममत्व बोध ज्यादा हुआ, कृष्ण निष्ठा भोगत त्याग है उसमें ममता है। सुख में कृष्ण निष्ठा भोगत त्याग और विश्रम्भ भाव से सेवा। वात्सल्य में कृष्ण निष्ठा भोगत त्याग वात्सल्य रूप से विश्रम्भ रूप से सेवा, और वात्सल्य से क्या, इनको मार के भी इनको प्रीति करना, मार के भी। इसलिए कृष्ण कहा माता मोरे प्रीति करे करेन बंधन। माता जी मुझको प्रीति से बंधन करते हैं और अति स्नेह से लालन ताड़न, प्रीति में लालन भी करते हैं ताड़न भी करते हैं, दोनों ही प्रीति। अगर श्रेय लालन ही कर सकता है ताड़न नहीं कर सकता, ये हो गया ऐसा विचार से 50%। दोनों ही बराबर। और इससे भी प्रीति है मधुर रस में, उसमें सब कुछ है, निष्ठा है, भोगत त्याग है। भोगत त्याग, अभी सावित्री
सत्यवान के लिए भोग त्याग किया कि नहीं? राजकन्या वनवास में वन में जाने की क्या जरूरत थी? गया तो निषेध करने से गया। सीता देवी, उनको तो वनवास जाने के लिए बोला नहीं, वहीं रह सकते थे ना, रहा नहीं। भोग त्याग किया, मैं राजभोग में रहूंगी, हमारा पोती तुगली बिठाएंगे, भोग त्याग। और क्या उसमें शासन भी है, स्नेह से पालन तो है ही, शासन भी है। लेकिन वो जो शासन ये बाहर में देखने में लगता नहीं, लेकिन भयानक ताकत उसमें, सिर्फ एक शब्द में ही बोल देंगे, उसमें ही झुका देंगे, ऐसा होता है। बाहरी दृष्टि में देखो, भोगी राजा था शाहजहां, लेकिन उनका पत्नी मुमताज एक बोला था वो बनाने के लिए, वो बनाने पड़ा कि नहीं? कितना ताकत देखो तो, वो तो शरीर छोड़ दिया। तो ऐसा ही कहते हैं, ये सब गुण बढ़ते बढ़ते पृथ्वी में सब परिपूर्ण है। परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति यही प्रेमा हुई थी। यही प्रेमा मतलब मधुर प्रेम। यही प्रेमार बस कृष्ण कहे भागवते, यही प्रेम का ही वशीभूत तो कृष्ण भागवत में ऐसे ही कहा, प्रमाण दिया। मयि भक्तिर्भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते, दिष्टा जदासीन मत्स्नेह भवतीनाम मदात्मनम। हमारा प्रति भक्ति ही जीव के लिए अमृत। हे गोपियां, हमारा प्रति तुम लोगों का जो स्नेह, वही एकमात्र तुम लोगों के लिए मोक्ष प्राप्ति का हेतु। मुझको प्राप्ति करने के लिए वही हेतु। हेतु कौन है? ना प्रीति। ये गोपियों को बोला। कृष्णेर प्रतिज्ञा दृढ़ आछे सर्वकाले, जे जोईछे भजे कृष्ण तारे भजे तोईछे। ये कृष्ण का एक संकल्प है, सर्वकाल में जो जैसा भजन करेगा उन्होंने उनको भी ऐसे ही भजन करेंगे। इसलिए देखा जाता है सुदामा विप्र, सुदामा विप्र कृष्ण का साथ पढ़ाई किया था संदीपनी का पास। बाद में सुदामा गृहस्थ बना, गरीब हुआ। ऐसा शास्त्र में है। जब भी ये सुदामा के लिए लागू होता नहीं, देवस्व अपहरण करे तो 7 जन्म गरीब रहता है। देवस्व ब्रह्मस्व अपहरण नहीं करना। ब्राह्मण का वस्तु नहीं लेना और देवता का वस्तु नहीं लेना। जब पहले पहले मठ हमारा कुछ नहीं था, किराया मकान पर ठहरा था और उत्सव होगा। गुरुजी ने तो अनाउंस कर दिया सबको प्रसाद दिया होगा। ना रसोई का जाएगा, ना बर्तन,
ना भोजन करने के स्थान। लेकिन भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान आदमी भेज दिया, पत्रिका में लिख दिया यहाँ प्रसाद वितरण होगा नंदोत्सव का दिन। एक सज्जन आया, उन्होंने आके बोला पत्रिका में देखा आपका यहाँ प्रसाद वितरण होगा, मैं भी कुछ हिस्सा लेने चाहता हूं। 10 क्विंटल चावल लगेगा, 10 क्विंटल दाल, 10 क्विंटल दूध का खीर बनेगा और 10 क्विंटल लड्डू। ऐसा करते करते सारा का सारा उनका ऊपर आ गया। अभी बर्तन वगैरह कहाँ परोसने के लिए? वो माड़वारी रिलीफ सोसाइटी से बर्तन उनका नाम पर इशू करके मठ में भेजा, लोरी भर के। और जो भंडारी था, नाम था उद्धरण प्रभु, उन्होंने किया क्योंकि काल ही लेने पड़ेगा, परसों है संडे और उत्सव होगा मंडे। ये तो हो गया, सामान तो हो गया। अभी रसोई कहाँ बनेगा? देखो ये मुखर्जी गैरेज मिलेगा क्या? वो गैरेज वाला को बोला कि आपका यहाँ उत्सव का रसोई बन सकता है, ऐसा ऐसा बड़ा उत्सव होगा। उन्होंने बोला आप लोग उत्सव करोगे और मैं स्थान नहीं दूंगा, इस 3 दिन के लिए इसको बंद कर देता हूं। बंद कर दिया। और ये था मठ का एक मकान छोड़ के, जहां हम लोग कैरिया में था, वो दे दिया। और रास्ता के ऊपर वहाँ जो फुटपाथ था ये 20-25 फुट चौड़ा रास्ता भी 30 फुट। अभी रास्ता वो सब लेके पेंडेल बनाया सभा के लिए, और इधर जो फुटपाथ है ये बनाया हम लोग उत्तर दक्षिण में सभा के लिए। और जिधर ये है मठ का साउथ में जो पार फुटपाथ 25-30 फुट, वो फुटपाथ में पेंडेल बनाया, वहाँ भी लोग खाएगा। एक रविंद्र भवन था, उनका रिक्वेस्ट किया, वो भी बड़ा भारी उत्साह का साथ स्वीकार कर लिया। और एक था अमर वस्त्रालय, उनका कोठी और दुकान एक साथ में, और अंदर में बहुत बड़ा कोर्टयार्ड, वहाँ भी एक 5 जगह में लोग को खिलाया। कलकत्ता में कहाँ कौन परिवेशन करेगा? बंगाल नेशनल वॉलंटियर से 250 आदमी लाया, परिवेशन करेगा। उत्सव हुआ। उस वक्त हम लोग कलेक्शन करने के लिए मिल में जाता था। एक मिल में पाठ कीर्तन किया और सब कलेक्शन करके वहाँ लास्ट में रखा। अभी लेने के वक्त बारिश आया, काफी वर्षा, जन्माष्टमी के टाइम काफी वर्षा आया। अभी जिनका मिल में रखा वो हमको सामान रखने नहीं देगा, उनका मिल में ही रहा, वहीं पाठ कीर्तन की व्यवस्था हम लोग उनका सब अरेंजमेंट उसने ही किया, लेकिन वो दाल वहां रखने नहीं देगा। दिमाग कम था उस वक्त, मैंने देखा इसमें ऐतराज क्यों?
इतना रोज रहने के लिए दिया। कलकत्ता में वो इधर गंगा का इस तरफ, हावड़ा का तरफ, वहाँ बहुत मील था, आजकल नहीं है। टालीगंज में भी 20 मील था। वहाँ बोलता था रामकृष्णपुर, यहाँ पर ये सज्जों ने रखा, हम लोग उनका बड़ा उत्सव हुआ, कथा सुना, और यहाँ रखने नहीं देगा, यहाँ रखने नहीं देगा। और मैं अकेला हूँ, वो के लाएंगे, लेकिन कोई जान वाहन मिलता नहीं। रात 8:30 बज गया, अब वो रखने नहीं देंगे। बाद में बारिश बंद हो गया। जब बारिश बंद हो गया तब हमने ये किया, अरेंजमेंट किया, उसने ही कर दिया और उसको लेके आया। बाद में एक दफा उनको बोला, सेठ जी ऐसा बारिश हो रहा था, असुविधा था, अपने रहने नहीं दिया, ये ठीक किया? उन्होंने बोला महाराज कैसे रहने दूं? चिवटी ने वहां से दाल ला करके हमारा इसमें दे देगा, मिला देगा। जो दान दिया चीज दूसरी को दिया था, उसमें कुछ बोला नहीं। जब उनका लिया, दे दिया, उसका बाद रहने नहीं देगा। वो चिवटी ने ला करके यहाँ मिला देगा और मैं इसको बेचो दत्तापारी। दत्तापारी होने से क्या होता है ना, वो क्रिकोलास होने पड़ेगा। और ये देवस्व अपहरण करने से 7 जन्म गरीब, और ये होगा क्रिकोलास। क्रिकोलास होता है छिपकली। नृगराज कोटि गो दान किया था, लेकिन एक गो उधर से इधर आया था, इसलिए उनको क्रिकोलास बनने पड़ा। जब गया जमराज विचार क्यों बोला, आपको पुण्य तो पटेल, लेकिन एक पाप भी है, आप दत्तापहरण किया, तो पाप का फल आगे भोगोगे ना पुण्य का। उन्होंने देखा ये पुण्य का फल भोगने का बाद पाप भोगना बड़ा खराब होगा, असुविधा होगा, तकलीफ होगा। सुख भोग का पास दुख, और दुख भोगी सुख भोगे तो सुख होता है। बोला पहले कोई दुख का ही भोगने दो। वो क्रिकोलास हुआ। कैसे उद्धार होगा ना, कृष्ण जब दापर युग में लीला करेंगे, उनका स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा, उनका स्पर्श से उद्धार होगा। अभी कृष्ण जब द्वारका में गया, उस वक़्त यदुवंशीय बालकों ने खेलता था। उस वक़्त देखा एक अजीब से प्राणी एक अंधा कूप में पड़ा है। इनको उठाने के लिए कोशिश किया, किसी ने नहीं उठा सका। बड़ा हल्ला मच गया। तब कृष्ण आया। कृष्ण आकर बाम हाथ में उठा के फेंक, जब उठा दिया वो दिव्य पुरुष बन के सब कुछ चला गया। तब कृष्ण यदुवंशीय बालक को बुलाया, देखो खबरदार, कभी भी ब्रह्मस्व अपहरण नहीं करना। ये ब्रह्मस्व अपहरण करने के लिए ऐसा हुआ, जानबूझ के नहीं किया, द्वैत से हो गया। और वो बोला था, जो ब्राह्मण दोनों में टक्कर लगा, तो कहते हैं देखिए, एक ब्राह्मण बोलते हैं ये गौ मुझे दिया, और एक बोलते हैं मुझे दिया। कितना गौ का साथ? 1 लाख का साथ। 1 लाख का बीच में एक इधर आ गया था, तो दोनों में टक्कर लगा। चलो नृगराज क्या बोलते हैं,
निगोरस क्या बोले, ये गलती से जब आ गया होगा इसका बदले में मैं 1 लाख दे देता हूँ। बोला गौ के लिए आया नहीं, सत्य निर्णय करने के लिए आया। उन्होंने सच बोल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, वो तो बोल नहीं सका, इसलिए क्रिकोलास हुआ। गया कभी कांचीपुरम में गया, वहां वरदराज टेम्पल में वो छिप के लिए बना के रखा सोने का, इसको स्पर्श करो, स्पर्श करने से 8 आना देने पड़ता था। पुराना बात 62 की 8 आना लेता था। वो यदि दत्तोपहरण करके रहो तो इससे तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा, ऐसा बोलता था। यही जो सुदामा, जो लोग कर्मी, ये बोलता है कृष्ण और सुदामा एक साथ में पढ़ते थे। गुरु पत्नी चना भाजा दिया था और इसको बोला दोनों इसको बांट के खा लेना। गुरु पत्नी का ज्यादा प्यारा था सुदामा, उनका हाथ में दिया और लाकड़ी लेने के लिए गया। सुबह भोजन बनाएंगे, सूखा लकड़ी का अभाव है। ये लोग दोनों जाकर सूखा लकड़ी पेड़ से तोड़ तोड़ करके इकट्ठा करने लगा। और सुदामा देखा जे चना बहुत थोड़ा है, वो खाने लगा। तब क्या हुआ, कृष्ण बताया, जे सखा क्या कुछ खा रहा है? बोले तुम तो दिन में सपन दिखता है, ठंडे में दांत दांत में बजता है, और तुम समझ लेते मैं कुछ खा रहा हूं। ऐसे ही वह शेष दिन पढ़ाई का, क्योंकि बारिश हुआ, शीतकाल, लेकिन लाकड़ी का बोझ सिर पर लेकर सुदामा और कृष्ण वही बारिश में खड़ा रहा रात भर। वो आया नहीं। संदीप मुनि ढूंढने लगा, कहाँ गया? सुबह कृष्ण सुदामा, कृष्ण सुदामा। वहां जाकर के देखा कि तुमने इस सर्दी में शरीर में कपड़ा कुपड़ा नहीं, आ रही बरसात में भीग के लाकड़ी का बोझ सिर पर लेके बिताया। ये गुरु सेवा का उपायन, इसको कैसे ये करो? बड़ा प्रसन्न होके बोल दिया, जाओ। अध्ययन हो गया, चला गया दक्षिणा। गुरु पत्नी इनको बोला, मेरा लड़का समुद्र के किनार पर खेल रहा था, समुद्र का लहर उसको लेके गया, उसको लाके दो। उसको लाके दिया, गुरु दक्षिणा देके चला आया। अभी कर्मी लोग कहते हैं वो जो कृष्ण का हिस्सा नहीं दिया, इसलिए ब्रह्मस्वपहरण हुआ, इसलिए गरीबी रहा। ये जाएगा कैसे? यदि उन्होंने उनसे ले ली, सुदामा का उनका पत्नी कही, जाओ तुम्हारा दोस्त राजा है। राजपुरुष का साथ जानकारी होने से ही लोग का गरीबी रहता नहीं। तुमने पढ़ा लिखा है, वहां जाओ, कुछ लेके आओ। मांगने से दे देंगे, लेकिन उनका पत्नी जो बोला
वो भी अपना के लिए बोला नहीं, पोती सेवा करने के लिए बोला। इसलिए भगवान सुना तो उनका पत्नी दूसरी का घर से मांग के लाया। कौन मांग के लाया? चिड़वा, कोई कहते हैं कनकी, जैसा भी है। शास्त्र में ऐसा एक शब्द प्रयोग है जो अर्थ लगाओ लग जाता है। मतलब उसमें बोला खूद, वो चिड़वा का टुकड़ा भी होता है, चावल का टुकड़ा भी होता है, मतलब टुकड़ा चीज। कपड़ा जो फटा हुआ था इनको सिलाई करके दिया और इसको धो के दे दिया, वही पहन के जाए। नंगा पैर में गया और ऐसा वस्त्र पहन के गया। जब द्वारका में गया और कृष्णों के साथ मिलने के लिए इच्छा प्रकट किया, तब सब लोग हंसने लगा। ऐसा राज दरबार में जाएगा ऐसा वेश में, लेकिन ब्राह्मण का दार माना नहीं। सब जाने लगा, वो हंसने लगा। उसमें टीकाकार चक्रवर्ती ने बताया, बोले तुमने अभी हंस रहा है, बाद में इनका महिमा देखना। अभी गया एकदम अंदर महल में पहुंच गया, जहां रुक्मिणी देवी कृष्ण को चरण सेवा कर रहे हैं। जाते ही कृष्ण उठ के खड़ा हुआ, उनको विस्तार में बैठाया और रुक्मिणी को आदेश किया, जल लाओ। पैर धुलाया, बैठाया, बहुत संकुचित हो। तब कृष्ण ने बोला, क्या बोला? जे सखा, तुमको देखकर लगता है तुम शादी किया। अगर शादी किया तुम्हारा धर्म पत्नी मेरे लिए कुछ भेजा? ये बेचारा वो निकाल नहीं सकते। ऐश्वर्य देखकर एकदम संकुचित हो गया, घबरा गया। ये जो मैं वस्तु लाया इनका तो नौकर लोग भी इस्तेमाल नहीं करेगा, ये इनको कैसे देऊं? जहां रखा था चादर का नीचे, उत्तरियों का नीचे, और छिपा के बगल दबाया, लेकिन भगवान वो छीन के निकाला। निकाल के बोला, ये संकुचित होता है, इसलिए हास्य रस किया। रस एक एक का अलग अलग क्रिया, इसलिए जो रसो चतुर जिनको बोलते हैं विदग्ध, उन्होंने किस वक्त कौन सा रस प्रकट करना ये जानते हैं। तो कृष्ण यह हास्य रस करेंगे। हास्य रस करने से ये गौरव बुद्धि चला जाएगा। क्या बोला? तुम्हारा तो ये पुराना आदत, गुरु पत्नी दिया था चाना, तुमने मुझको नहीं दिया था, अब तुम्हारा पत्नी मेरा ले दिया, इसको भी छिपा के रख दोगे? बोल के खाया। रुक्मिणी हाथ पकड़ लिया, दोनों खाने का बाद। ये तुम्हारा दोस्तों का उत्तम वस्तु अकेले ही खा लोगे, हम लोग उनके हिस्से में कुछ नहीं। इसका भी अर्थ करते हैं, ये भगवान कहा, जे यथामंग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजन्म। अगर जब इनको सब ले ले तो भगवान अपना को देने से भी तो कोई होगा नहीं, सुख होगा नहीं, इसलिए रोका, जैसा भी हो। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन भगवान तो शर्मिंदा हो गया। ये जैसे मेरा भजन किया, अपना साध्य नहीं है, अपना बस की नहीं है, दूसरी से मांग के भी
मेरा सेवा करने के लिए लाया। और मैं तो प्रतिज्ञा कर बैठा हूं, जो जैसा भजन करे मैं ऐसा करूं। ये तो मांग के भी मेरा सेवा किया। अगर मैं मांग के सेवा करो तभी तो बराबर होगा, नहीं तो मेरा प्रतिज्ञा जो है ये क्या होगा, खिलाफ होगा। इसलिए भगवान उनको कुछ दिया नहीं और कुछ बोला नहीं, और इन्होंने भी कुछ बोला नहीं। जाते वक्त रास्ता में मन में आया, मैं जाके अपना गृहिणी को क्या बताऊं जिसलिए मुझे भेजा था। वो तो मैंने बोला ही नहीं, मैं क्या जवाब दूं। ऐसा सोचते सोचते जाना है। फिर विचार किया, मैं जो लाया था ये भी तो उनको बताया नहीं, उन्होंने कैसे जान लिया कि मैं लाया हूं। जब इसको छीन के लिया उनका जानकारी हुआ तो हमारा मन की बात भी जानते हैं जब मैं किस लिए आया था। जानते हुए भी कुछ तो दिया नहीं। फिर विचार किया, जब मेरा मंगल के लिए ही दिया नहीं। मंगल क्या, अगर मेरा धन आ जाए तो मेरा अहंकार होगा। चार जो मंगल का रुकावट, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री। हमारा विद्यावत्ता भी है, श्रेष्ठ कुल में जन्म है, दो अहंकार है, और धन भी आ जाए तो और ज्यादा खराब होगा, शारीरिक सौंदर्य भी है। इसीलिए मेरा मंगल के लिए ही मुझे दिया नहीं, ऐसा अपना मन में प्रबोध दिया। जब घर में पहुंचा तब और मौका दिखता नहीं, समझा किसी को बेच दिया, बेच के गुजारा किया। एक बड़ा आलीशान कोठी देख रहा है, दूसरी को पूछा ये मकान किसका, बोलता है सुदामा का। अभी तब भी उनका तसल्ली नहीं होता है। सुदामा नाम तो बहुत को रह सकता है, कोई अमीर व्यक्ति का नाम सुदामा होगा, अथवा उसने खरीद करके सुदामा नाम से व्यक्ति इसको खरीद करके बनाया। आगे नहीं बढ़ सकता है, घर की तरफ जाने के लिए दिल नहीं करते। संकोच से उनका पत्नी ऊपर से देख लिया, नीचे आई, प्रणाम किया, और देख के हैरान हो गया। तो वहां प्रश्न किया टीकाकार ने, जब भगवान भक्तार्ति हर प्रणोतो पालो भवाब्धि पोतम, भक्तों का आरती हरण करने वाला, तो भक्तों का आरती रख दिया। अगर बोल देते सोखा जो काम के लिए आया था हो जाएगा, इनमें क्या बिगड़ता, कुछ बिगड़ जाता। बोला शर्म से नहीं बोला, शर्म लज्जा, लज्जा से नहीं बोला। लज्जा किस बात की, मैंने प्रतिज्ञा कर बैठा जो मुझे जैसे करेगा मैं ऐसे ही करूंगा, लेकिन ऐसा किया, मैं मांग के सेवा किया, इसलिए शर्मिंदा होकर छिपा के दे दिया। ऐसा शर्म होता है। ये मेरा तसल्ली नहीं हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। पढ़ा कृष्णनगर मठ में
नंदोत्सव हुआ। तो एक माता अच्छी है, बहुत सेवा करती है। हमारा साधु महाराज वो अचानक आया था उत्सव में, वहाँ आदमी कम था, उसलिए उत्सव में योगदान किया। और मैं भी उत्सव करने के लिए कृष्णनगर गया। इंचार्ज जो था दामोदर महाराज, उनका दूसरी मठ में जाने पड़ा एक इमरजेंसी काम के लिए। गुरु जी के साथ में गया, गिरी महाराज दामोदर में और मुझको भेजा वहाँ उत्सव करने के लिए। अनाउंस हुआ उत्सव बंद नहीं करना। जाके वहाँ एक किया, माता को प्रसाद दे दिया एक बर्तन में साधु महाराज। और साधु महाराज चला आया मायापुर। अभी जो माता लोग आते थे वहाँ बर्तन सब कर देते, वो देखता है वो बर्तन तो है ही नहीं, कांसी का बर्तन था। सब ऐसे ही बात चल पड़े जो उत्सव का दिन किसी ने चोरी कर लिया, उठा लिया। अभी वही माता उसको मठ में भेजने के लिए शर्माती है। चोरी हो गया बोल दिया ना, प्रचार हो गया। उसने क्या किया, मौका देखकर, जब कोई नहीं है मंदिर का पीछे, उस वक्त कमरा में ये होता था, पीछे का तरफ जो बरामदा था वहाँ सब ठाकुर जी का भोग का सामान रहते थे। अब पुजारी भी वहीं सोते थे। उन्होंने छिपा के दूध रखकर और उसके ऊपर ढक्कन देके सिलबट्टा रख दिया, सिल रख दिया वहाँ। अभी पुजारी मुझको कहती है, महाराज बर्तन तो आ गया, लेकिन ठाकुर जी को सेवा में लगेगा? ये तो लोग ले गया था, दे के गया। मैंने बोला जैसा है ऐसे ही रहने दो, ये पाठ का बाद मैं जाके बताऊंगा, देखने का बाद बताऊंगा। देखने का बाद मैंने बोला इस सेवा में लगेगा। जिन्होंने इसको ले गया था इस शर्म से छुपा के रख के गया, बोल नहीं सकेगा, इसलिए ये फलाव हो गया, चोरी हो गया। और ये तो सबूत नहीं कर सकता है जो मैं इनसे मांग के लेके गया। कैसे प्रमाण करे, वो तो है ही नहीं। तो देखो, एक साधारण व्यक्ति को भी शर्म है। आज जहां भगवान का 64 गुण में एक गुण है लज्जा, जहां से ये गुण आता है वहां रहेगा नहीं। तो इसलिए कहा यही प्रेमेर अनुरूप ना पारे भोजिते, अतएव ऋणी है कहे भागवते। इसलिए ऋणी है, ये भागवत कहती है। प्रमाण न पारयेयम निरवध्य संयुजाम ससाधु कृतम विबुधायुषा विवाह माँ जा माँ भजन दुर्जय गेय सिंकला संविष्ट तद्व प्रतिजातु साधुनाम। क्या बोला? प्रतिजातु साधुनाम नपारयेयम। मैं इसको शोध देने में असमर्थ हूं, जिसको बोलता है इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर। इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करे तो उसको आज देने पड़ता नहीं, ऐसा नियम है जगत में। क्या बोला? गोपियों को संबोधन करके कहा, हे गोपियों, हमारा लिए तुम लोग जो लोकोधर्म, लोकोधर्म क्या होता है? सामाजिक धर्म,
ये हमारा समाज में ऐसा नियम। और वेद धर्म, वेद जिनको बताया कर्तव्य रूप से, और बांधवों को ये परित्याग करके हमारा सेवा किया। तब भी आप लोगों को मैं क्यों त्याग दिया था? क्या जरूरत था हमारा त्याग देने का? मैं किस लिए त्याग दिया था ना? हमारा प्रति तुम लोगों का जो अनुराग, अनुराग का मतलब होता है अटैचमेंट, इसको बढ़ाने के लिए। इसीलिए मैं पराशस्थली से अंतरित हो गया था, चला गया था। हे प्रिया, बहुवचन प्रियागण, तुम्हारा जो प्रिय साधन, इसके लिए प्रवृत्त जो मैं, इसलिए मेरा प्रति कोई दोष आरोप नहीं करना, कोई दोष देना नहीं। यहां क्या कहते हैं? हमारा प्रति तुम लोगों का जो संयोग, ये निर्मल। निर्मल का मतलब मौल क्या? मौल होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये कोई वांछा नहीं, अर्थात शुद्ध, कोई विनिमय प्राप्त के लिए नहीं। निर्मल मतलब साफ। लेकिन साफ बोलने से क्या साफ होता है? दिल का ना। कृष्ण का भजन करता हूं, इसमें से हमारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कुछ भी मिले। कर्मीगण धर्म चाहता है, कामीगण अर्थ चाहता है, और ज्ञानीगण मोक्ष चाहता है। ये तो कुछ नहीं है, निर्मल। इसलिए एक जीवन नहीं, बहु जीवन में भी मैं आप लोगों को सेवा करो, सत्कार करो, तब भी आपका प्रति कर्तव्य अनुष्ठान करने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए तुम लोग अति कठोर, कठिन क्या है? संसार श्रृंखल। श्रृंखल होता है चेन, और संसार श्रृंखल, संसार रूपी चेन, इनको त्यागना कठिन होता है, कठिन होता है। भगवान त्याग कर सकते हैं। इन्होंने कहा था, इनको जीजा का प्रति उनका भाई असंतुष्ट, क्योंकि वो जो श्रृंखल है, हमारा वंश का जो रीति है, इनको तुमने बंद कर दिया। ये कौन कर सकता है? जो दृढ़ होता है। ऐसा देखा, गोविंद बनर्जी को जानते हैं? अब भी नहीं जानते। बड़ा इंजीनियर। उनका पिता था उनका भाई का बीच में बड़ा। उनका पिता था प्रभुपाद का शिष्य, प्रसिद्ध व्यक्ति। उनका नाम पर रास्ता भी है, उनका पिता का नाम। अभी वही व्यक्ति, पिता का जब मौत हुआ, उनका छोटा भाई भी प्रभुपाद का शिष्य। अभी समाज का लोग, ये तुम्हारा प्रसिद्ध वंश, ब्राह्मण वंश, ऐसा करना ये नहीं चाहिए।
तो उन्होंने बोला मैं अपना ज्येष्ठ भ्राता से सल्ला करके ही बताऊंगा, मेरा कर्तव्य। ज्येष्ठ भ्राता कौन है? जो कनिष्ठ हो, वो प्रभुपाद का शिष्य, इसलिए उनको ज्येष्ठ भ्राता बताया। और उसी माफी की क्रिया किया, समाज विरुद्ध हो उनका एक किया नहीं, परवाह किया। बाद में उन्होंने हमारा गुरुदेव का शिष्य बना, उनका ही लड़का है गोविंद बनर्जी। गोविंद छोटा था उस वक्त। अभी क्या हुआ ना, उनका जब अंतिम समय आया तो गुरुदेव के स्मरण किया। गुरु महाराज केशव प्रभु को लेकर वहां पहुंच गया। असम में है लेकिन वहां पहुंच गया। जाते ही कुर्सी दिया बैठने के लिए। गुरु महाराज उनको छाती पर हाथ रखा, सिर रखा, महामंत्र सुनाया। उसका बाद ही उन्होंने शरीर त्याग दिया। जब त्याग दिया उसका बाद 3 घंटा बैठा। उनको लेकर जब शमशान में गया, गुरुजी भी साथ में गया। जब उनमें अग्नि दिया तो गुरुजी को देखा नहीं। उनका भाई जो गौड़ीय मठ का प्रति श्रद्धा नहीं रखते थे, नाम था नरेंद्र बनर्जी। उनका पेट्रोल पंप था और कलकत्ता में का एक और जमीन का ऊपर उनका मौका कोठी, उसका साथ बगीचा भी है। उनका देखकर श्रद्धा हुआ, इस गुरु धर्म तो करना चाहिए। उसका बाद वो शिष्य बना। जी कहाँ से गुरु आ गया सत नहीं, कैसे देखने को मिला नहीं। ऐसे ही वही जो गोविंद बनर्जी जिसके बोला, अभी वो बाद में रिटायर किया, शिष्य बना, बहुत बाद में हुआ। तो इसलिए भगवान बोला तुम लोग अपना कार्य से ही परितुष्ट हो जाओ, ये मेरा बस की बात नहीं है। तो यहां हमारा परम गुरु जी ने श्लोक का अनुवाद किया, ये देखने योग्य है। बड़ा बड़ा पंडित भी कहते हैं ये अद्भुत अन्वय। निरवध्य संयुजम, निरवध्य का मतलब क्या? निष्कपटा। संयुक्त मतलब सम्यक मिलन, जिनका दासांग, इसी माफी गोपियों का। व युष्माकम स्वसाधु कृतम, जो आप लोग उनका असाधारण साधु कृत्य सत्कार। अहम विबुधायुपी विबुध आयुषापी, अर्थात बहुकाल आयु मिलने से भी न पा रहे, इसका परिशोध देने में असमर्थ, नहीं कर सकता। न पा रहे, न शक्नोमि, न समर्थ। जा भद्वता दुर्जय गेह श्रृंखला, जैसे आप लोग दुर्जया, जो बड़ा दुख से जय किया जाता है, ये कौन है ना? गृह श्रृंखला। गृह श्रृंखल, गृह श्रृंखल मतलब संसार बंधन। संसार बंधन, संसार बंधन तो एक होता है
फैमिली का, संसार बंधन होता है शरीर का बंधन। इसलिए जिनका शरीर में आसक्ति है ये भी गृहस्थ। शरीर आत्मा के लिए गृह है। ये सब आसक्ति छोड़कर हमारा सेवा किया। तुम लोगों का ऐसो साधु नाम, इसी में आपने की जो साधु क्रिया, ये मैं इनका बराबर करने में असमर्थ हो, इसलिए आप ही संतुष्ट हो जाओ। आप लोग संतुष्ट हो जाओ, कृपा करके मुझे रिहाई दे दो, मैं असमर्थ हूं, शरणागत हो गया भगवान। देखो भगवान सर्वशक्तिमान समर्थ, वो भी कहते हैं मैं असमर्थ हूं। कहां पर समर्थ? जहां प्रतिज्ञा पालन में असमर्थ हुआ। यद्यपि कृष्ण सौंदर्य माधुर्येर धुर्य ब्रजदेवीर संगे तार बाड़े माधुर्य। जब भी कृष्ण माधुर्य का धुर्य, माधुर्य का मूर्ति, माधुर्य से बनीबट, तब भी कोई ब्रजदेवी का साथ उनको माधुर्य बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? कारण जैसे मणि का कीमत है, कहाँ भी पड़ के रहे, लेकिन उस मणि को जब स्वर्ण पात्र में रखा जाए उनका सौंदर्य और बढ़ता है। कहाँ भी रखो मूल्य उतना ही, लेकिन सौंदर्य उसमें बढ़ जाता है। तो कहते हैं कृष्ण को वहां बढ़ जाता है। तत्रापि सुशुभे ताभि भगवान देवकी सुत मध्य मुनीनम हैमानम महामारकतो यथा। देवकी सुत भगवान, देवकी सुत भगवान क्यों बोला? द्वारका लीला है ना, द्वारका से ही, द्वारका में ही गया था। सौंदर्य का साथ, तब भी ब्रजदेवी का साथ हेम मुनियों का बीच में महा मरकत का भांति अतिशय शोभायमान होते हैं। प्रभु कहे यही श्रद्धा बुद्धि सुनिश्चय। यह शब्द का अवधि, अवधि मतलब एक्सट्रीम, चरम। सुनिश्चय, निश्चित नहीं, सुनिश्चय। कृपा करी कहो यदि आगे किछु है। ये जो शब्द मैं पूछा था ये सुनिश्चित है, ये अवधि। और कृपा करके कहिए अगर आगे कुछ होगा तो। राय कहे इहार आगे पूछे हेनो जने, एतो दिन नहीं जानी आछो ये भुवनी। इससे आगे पूछने वाला जगत में कोई है अब तक मुझे मालूम नहीं था, आप ही पूछा। अब मालूम हुआ क्यों? आप पूछा, अब तक मालूम नहीं था। इहार मध्य राधार प्रेम साध्य शिरोमणि। पहले बोला सद्दाबोधि, सद्यो का चरम। अभी क्या कहते हैं? इसका बीच में राधा का जो प्रेम, ये साध्य का शिरोमणि।
साध्यों का जो सीन उनका मुनि। जहार महिमा सर्व शास्त्रीते बाखानी, जिनका महिमा सब शास्त्रों ने व्याख्यान किया है। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्यांग कुंडं प्रिय तथा सर्व गोपीषु शैवैका विष्णुरत्यंत वल्लभा। जैसे राधा कृष्ण का प्रिय है विष्णु का, उनका कुंड भी ऐसे ही भक्त संबंध, सब गोपियों का बीच में यह है कृष्ण का अत्यंत वल्लभ। अत्यंत कैसी अत्यंत प्रिय? जो गोपियां कृष्ण के लिए, कृष्ण को सिर दर्द हटाने के लिए चरण रज देने में संकोच किया नहीं, पा को आगे कर दिया, मेरा ले जाओ। नारद बोला किस लिए दिया नहीं? महिषियों ने, इसमें नरक होगा। बोले नरक का भय देखा कि क्या हम लोग उनको रोकोगे? नरक का भय नहीं करते, अनंत काल नरक होने दो। अभी इसमें की जो गोपी अनोड़ा नवोड़ा प्रौढ़ा कोई अलंकार पीन रहा था, एक ही पीना उसी अवस्था में चला गया। कोई श्रृंगार कर रहा था, एक तरफ किया एक तरफ नहीं किया। आंखों में सुरमा लगा रही थी, एक लगाया एक में नहीं लगाया, इसी अवस्था में ही चला गया। ये सब गोपी को भी जिनका लिए त्याग दिया उनका महिमा। ऐसी ये दिखाया विचार। जो लोग इस विचार को ये करेगा वो इधर आने में मजबूर है। एक वक्त वृंदावन में शाम को वक्त घूमने के लिए जा रहा था, हमारे साथ राधा रमन बोल के एक ब्रह्मचारी था, गोरखपुर का रहने वाला, पहला गवर्नर था। उस वक्त एक महात्मा आ रहा है, शकल बड़ा शानदार। उन्होंने मुझको देख के कहते हैं आप लोग हरिजन प्रणाम। बाद में कहते हैं मैं गांधी जी को हरिजन रूप से नहीं बोलता हूँ, तात्विक हरिजन बोला। ऐसा बोल के दो शब्द बोला, मैं भी बोला। उन्होंने बोला पहले मैं रांडी स्वामी था, रांडी स्वामी। रांडी स्वामी मतलब मायावादी सन्यासी था, उसका ऐसा अपशब्द प्रयोग किया। शंकराचार्य के साथ मैं जाता था, संस्कृत में अच्छा भाषण देता था, ये साथ में ले जाते थे। लेकिन दैव से रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु मैंने पढ़ा। उस रसामृत सिंधु पढ़ने का बाद मैंने देखा मैं तो जीवन को बर्बाद कर दिया। उसका बाद मैं भागवत पढ़ा। ये भागवत पढ़ के मेरा अकेल हुआ। अभी भागवत सब ये पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा दो चीज जय हुआ नहीं, एक भूख और एक निद्रा। भागवत पारायण करता हूँ, लेकिन पारायण की जो विधि ये तो मैं पालन नहीं कर सकता। पारायण की विधि है जितना पढ़ोगे दशमांश ब्राह्मण भोजन कराने पड़ता है। ये साल मेरे पास तो धन नहीं है, इसका दशमांश आहुति देने पड़ता है, ये भी मेरा पास साधन नहीं है। इसीलिए इतना दफा भागवत ही पढ़ता हूँ। ऐसा बात तो बोला, ये किया। इसीलिए बोलते अगर इस विषय में कोई विचार करे
निष्पक्ष रूप से ये यहां आने ही पड़ेगा। एक मधुसूदन सरस्वती था, मायावादी। आखिर में क्या बोला? जे वंशी बदन जो श्री कृष्ण, इनसे और कुछ है ये मेरा दिमाग में नहीं। चला गया इधर, कोई निर्विशेष बात विचार कहाँ रहा।